नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। पेपर लीक मामले में अब लगातार एक के बाद एक परतें खुलती ही चली जा रही हैं। एसओजी पेपर लीक माइंड जगदीश से जिस तरह पूछताछ कर रही है, पूछताछ में रोज नए नए खुलासे देखने को मिल रहे हैं। दरअसल जगदीश ने 2014 में खुद ने 10 लाख देकर पुलिस भर्ती परीक्षा पास की थी। यही नहीं, उससे पूछताछ में यह भी पता चला है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ, जेईएन भर्ती परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ, कनिष्ठ अभियंता पद भर्ती परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ था। और इसके साथ साथ ही अगर बात करें एसीबी, क्योंकि एसीबी भी अधिशासी अभियंता भर्ती परीक्षा के मामले में अब पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केसावा से पूछताछ करने में लगी है। इसके साथ साथ ही कई और अधिकारी भी रडार पर हैं। आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा, संगीता आर्य, इनके दफ्तर में भी पूछताछ की गई है, पत्रावली खंगाली गई। पूछताछ में कई और खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं। पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केसावत ने पास कराने के एवज में मोटी रिश्वत मांगी थी। अब जिस तरह से मंजू शर्मा का नाम सामने आया, संगीता आर्य का नाम सामने आया, जो कि आरपीएससी के सदस्य थे, इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में माना जा रहा है कि कई और परतें खुलेंगी, कई और अधिकारियों के नाम सामने आएंगे। एक तरफ एसओजी जो है एएसआई भर्ती परीक्षा को लेकर प्रतिदिन खुलासे करने में लगी है, वहीं एसीबी अब आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा और संगीता आर्य से पूछताछ कर रही है। जयपुर और अजमेर स्थित उनके घर पर और ऑफिस पर पूछताछ की जा रही है। घंटों पूछताछ के बाद कई खुलासे देखने को मिल रहे हैं। माना यह जाता है कि कई और अधिकारी इन भर्ती परीक्षाओं में लिप्त हो सकते हैं। एक तरफ एसओजी जगदीश से जब पूछताछ करती है तो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा लीक होने की भी बात सामने आती है। जेईएन भर्ती परीक्षा लीक होने की बात भी सामने आती है। कई और भर्ती परीक्षा भी लीक होने के बाद जगदीश से पूछताछ में निकलकर सामने आ रही है। हर्षवर्धन से भी पूछताछ की जा रही है, राजकुमार यादव से भी पूछताछ की जा रही है। यूं कह सकते हैं कि कई ऐसे नाम हैं जो अब निकलकर सामने आ रहे हैं। किन किन भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हुए, डमी कैंडिडेट बिठाया गया, पेपर को किस तरह व्हाट्सएप वेब सक्रिय थे जो अभ्यर्थियों से संपर्क साधने की कोशिश करते थे। अलग अलग राज्यों में भी इनकी गैंग सक्रिय है। एक तरफ एसओजी जगदीश से पूछताछ कर रही है, वहीं जो एसीबी है वो आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा और संगीता आर्य से पूछताछ कर रही है। संपत्तियों का भी ब्यौरा लिया जा रहा है। करोड़ों की संपत्ति, बेनाम संपत्ति निकलकर सामने आ रही है, जिसको सीज करने का काम भी प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से लगातार किया जा रहा है। एसीबी और एसओजी की पूछताछ में यूं कह सकते हैं कि कई और खुलासे निकलकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह एक के बाद एक जो गैंग के सदस्य सामने आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले समय में एक बड़ा नेटवर्क का खुलासा जो है एसओजी और एसीबी की तरफ से देखने को मिलेगा। बहरहाल जिस तरह की जो है एसीबी कार्रवाई कर रही है, स्कूल संचालकों से भी पूछताछ कर रही है, अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में निकलकर सामने आता है कि कौन कौन सी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, कौन सी भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठे, ब्लूटूथ के जरिए कौन कौन सी परीक्षाएं पास कराई गई, किसने अभ्यर्थी को परीक्षा में पास कराने के एवज में पैसे लिए गए। हालांकि हर एंगल से पड़ताल की जा रही है, लेकिन अब जिस तरह जो अधिशासी अभियंता भर्ती परीक्षा के मामले में पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केसावा का नाम भी सामने आया, उसको भी रडार पर लिया गया। उसके साथ साथ ही आरपीएससी सदस्य मंजू शर्मा और संगीता आर्य का नाम सामने आता है, तो अब इनसे पूछताछ में कई और खुलासे हो सकते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि अब किन के नाम और खुलकर सामने आते हैं।